Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 The Land and Agriculture in Pakistan and South Asia. हमने मेजर पोर्शन पढ़ लिया था चैप्टर का और जो रह गया है हम आज उसको पढ़ लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's talk about Bangladesh. Lower Eastern Himalayan foothills form the northern part of Bangladesh. तो बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या है? दोज आर लोअर ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स, यानी कि हिमालय की जो नीचे की जगह है हिमालयन माउंटेन्स की, जो कि फुट हिल्स कहलाते हैं, वो फॉर्म करते हैं बांग्लादेश का नॉर्दर्न पार्ट. दीज आर आइडियल फॉर ग्रोइंग टी एंड दीज एरियाज आर आइडियल यानी कि बहुत ही मुनासिब फॉर ग्रोइंग टी, पत्ती उगाने के लिए. बच्चों अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूं कि पत्ती उगाने के लिए आपको ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो ना तो बहुत ज्यादा गीली हो और ना ही बहुत ज्यादा सूखी हो. इसके लिए जरूरी होता है एक वेल ड्रेन सॉइल की अवेलेबिलिटी. अब जो पत्ती है उसके पौधे नॉर्मली पहाड़ी स्लोप्स पर उगाए जाते हैं, यानी कि जो उनकी ढलवान होती है वहां पर उगाए जाते हैं, क्योंकि जो ढलवान का एरिया होता है वहां पे मिट्टी ना बहुत ज्यादा सूखी होती है और ना बहुत गीली. वो बारिशों की वजह से गीली होती तो है, लेकिन फिर क्योंकि वो स्लोप पर होती है तो पानी नीचे की तरफ बहता चला जाता है. जो ऐसी मिट्टी होती है दैट इज रियली सूटेबल फॉर अ टी प्लांट. हेवीली फॉरेस्टेड दिस रीजन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ टिम्बर. इसके अलावा ये जो रीजन है बांग्लादेश का, दिस इज हेवीली फॉरेस्टेड, यानी कि बहुत से यहाँ पे जंगलात हैं, बहुत ज्यादा प्लांटेशन मौजूद है. दिस रीजन इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ टिम्बर. टिम्बर इज अ फॉर्म ऑफ वुड जो कि बहुत ही यूजफुल होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, फर्नीचर के बनाने में यूज की जाती है और काफी एक्सपेंसिव भी होती है. द लोअर पार्ट ऑफ बांग्लादेश इज अ डेल्टिक एरिया. जो बांग्लादेश का लोअर पार्ट है दैट इज अ डेल्टिक एरिया. डेल्टिक एरिया होने का मतलब ये है कि यहाँ से गुजरते हैं दरिया और जो पीछे वो छोड़ जाते हैं वो होते हैं सॉल्ट्स और इसके अलावा उनके सेडिमेंट्स. क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. क्लाइमेट कैसा होता है? इट इज हॉट यानी कि गर्म, और ह्यूमिडिटी हम कहते हैं हवा में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स को, तो वहां पे नमी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है. रीजन प्रोड्यूसेस मेजर क्रॉप्स ऑफ राइस एंड ज्यूट, और इस रीजन में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? राइस यानी कि चावल और जौ. बच्चों एक और बात, आप सोचते होंगे कि अगर यहाँ पे बारिशें भी ज्यादा हैं, जंगलात भी ज्यादा हैं, तो फिर मौसम हॉट और ह्यूमिड क्यों है? अगर दरख्त ज्यादा है तो मौसम तो बहुत अच्छा होना चाहिए. तो उसकी वजह ये है कि जहाँ पे जंगलात ज्यादा होते हैं वहां पे बारिशें भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स वाटर वेपर्स बनाते हैं जो कि हवा में जाते हैं, बादलों को हैवी करते हैं और उस वजह से होती हैं बारिशें. और इसी वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ह्यूमिड रहता है, हवा में नमी ज्यादा रहती है. However, this region is prone to natural disasters. लेकिन इस रीजन में रहने का एक नुकसान ये है कि it is prone, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा आदी होता है to natural disasters. यहाँ पे जो कुदरती आफात हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं because बांग्लादेश is surrounded by water. आप बांग्लादेश का मैप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे आपको समझ लगेगी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं और यहाँ पे ऐसी कुदरती आफात ज्यादा अमाउंट में क्यों आती हैं. There are floods that cause damage to crops. तो जब भी सैलाब आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है फसलों का. Now let's talk about Nepal and Bhutan. Both are landlocked countries. Landlocked countries यानी कि they are not connected to any ocean. जो कंट्रीज लैंडलॉक्ड होती हैं ये वो कंट्रीज होती हैं that are not connected to any ocean. नेपाल is home to world's highest mountain. इसके अलावा नेपाल में क्या मौजूद है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, that is Mount Everest, and a number of awe-inspiring peaks. और इसके अलावा और भी बहुत सी पीक्स, चोटियां, पहाड़ियां मौजूद हैं जो कि awe-inspiring हैं. awe-inspiring हम कहते हैं जिस चीज को देखकर आप हैरान रह जाओ, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो. इसलिए नेपाल में मौजूद है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़,
दैट इज माउंट एवरेस्ट, और इसके अलावा भी बहुत से पहाड़ मौजूद हैं जो कि निहायत खूबसूरत हैं। पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर माउंटेनियर्स एंड टूरिस्ट, इसके अलावा जिन लोगों को पहाड़ियाँ चढ़ने का शौक होता है और जो टूरिज्म के शौकीन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे बहुत से पहाड़ मौजूद हैं और बहुत से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी तादाद में होता है। द कंट्री इज हेविली फॉरेस्टेड, हेविली फॉरेस्टेड होने का मतलब होता है कि बहुत से जंगलात मौजूद हैं। फॉरेस्टेड निकला है फॉरेस्ट से यानी कि जंगलात से। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, और जैसे कि हमने पाकिस्तान का कहा कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, फिर हमने इंडिया की बात की थी कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, बिल्कुल इसी तरह नेपाल एंड भूटान में भी एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड विद हाई रेनफॉल। श्रीलंका का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है हवा में बहुत ज्यादा, विद हाई रेनफॉल, और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। लैंड हैज हेवी वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, जो यहाँ की जमीन है वहाँ पे हेवी वेजिटेशन है, यहाँ के बहुत ही ज्यादा प्लांट्स हैं एंड फॉरेस्ट, और इसके अलावा जंगलात हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन और फॉरेस्ट की वजह से ही आपकी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उस वजह से हवा में नमी की जो मिकदार है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। लोअर एरियाज आर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर एंड सेंट्रल रीजन इज हिली, और इस इलाके के जो लोअर एरियाज हैं यानी कि श्रीलंका के जो लोअर एरियाज हैं आर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, बहुत जरखेज हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम किया जा सकता है। एंड सेंट्रल रीजन इज हिली, लेकिन जो इसका सेंट्रल रीजन है दैट इज हिली, यानी कि वहां पे मौजूद हैं पहाड़। सो फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, लोअर एरियाज एंड सेंट्रल रीजन इज हिली, लैंड पे काफी ज्यादा वेजिटेशन और फॉरेस्ट, और इसके अलावा क्लाइमेट कैसा है? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड विद हैवी रेनफॉल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की कैश क्रॉप्स की। कैश क्रॉप्स मैंने आपको पहले भी बताया जो मार्केट में बेची भी जाती हैं। सो कैश क्रॉप्स आर टी एंड रबर। तो श्रीलंका की कैश क्रॉप्स क्या है? दोज आर टी यानी कि पत्ती, और इसके अलावा रबर। रबर बनता है प्लांट्स से। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं उनमें से रबर निकाला जाता है। वैसे अब तो सिंथेटिक रबर भी बनाया जाता है यानी कि आर्टिफिशियल, जो कि मैन मेड होता है, लेकिन देयर इज नेचुरल रबर ग्रोन ऑन द स्लोप्स। और ये दोनों चीजें कहाँ उगाई जाती हैं? यानी कि वो प्लांट्स जिनसे रबर निकलता है वो कहाँ पे, और पत्ती, ये दोनों प्लांट्स कहाँ पे उगाए जाते हैं? ग्रोन ऑन द स्लोप्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्ती का प्लांट भी किसी ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल मौजूद हो, यानी कि ऐसी मिट्टी जो ना बहुत गीली हो और ना बहुत सूखी हो। कोकोनट एंड राइस इज ऑल्सो ग्रोन। इसके अलावा श्रीलंका में और क्या चीजें मशहूर हैं? कोकोनट यानी कि नारियल, दैट इज रियली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, एंड राइस, और इसके अलावा चावल भी बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रो किया जाता है क्योंकि चावल को जिस तरह का मौसम चाहिए होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है। चावल की फसल को चाहिए होता है ह्यूमिड मौसम और बहुत ज्यादा पानी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मालदीव्स। Comprises about 1200 coral islands, only 199 of which are inhabited. तो ये कितने coral islands हैं? Almost 1200, लेकिन इन 1200 में से सिर्फ 199 inhabited हैं, यानी कि सिर्फ 199 coral islands पे आबादी मौजूद है। अगर आप मालदीव की पिक्चर देखना चाहते हो तो आप इंटरनेट से देख सकते हो, वरना आप अपनी स्क्रीन पर अभी भी देख सकते हो। आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह की कंट्री है। These are actually coral islands जो एक दूसरे के करीब करीब मौजूद हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर टूरिज्म क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तादाद में खूबसूरती है और बहुत से टूरिज्म स्पॉट्स भी बनाए गए हैं। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन एशिया, इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है एशिया की। इट्स हाईएस्ट पॉइंट इज ओनली 2.3 मीटर्स अबव सी लेवल, और इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है दैट इज ओनली 2.3 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी कि समंदर से कितना सा ऊंचा है? ओनली 2.3 मीटर्स।
People fear that global warming and rising sea levels are sinking their countries. So लोगों को इस बात का डर है जो यहाँ के रिहायशी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रेजुअली जो हमारी ज़मीन गर्म होती जा रही है और गर्मियों का स्पैन बढ़ता चला जा रहा है एंड राइजिंग सी लेवल्स, और इसी वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और उनका पानी समंदरों में जाता है और समंदरों की जो सतह है वो भी बढ़ती चली जाती है। इस वजह से ये खतरा है कि मालदीव के जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं वो डूब जाएंगे। बच्चों अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4 जिसका पार्ट ए है नेम्स ऑफ मेजर रिवर्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपने बताना है मेजर रिवर्स का नाम जो कि इंडिया में है और बांग्लादेश में है। सो इंडिया में है गैंगेस जिसको हम नॉर्मली गंगा कहते हैं, देन यमुना, नर्मदा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। ये नाम आपके लिए लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के मेजर रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्र और पद्मा। देन पार्ट बी नेम एंड हाइट ऑफ हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका। तो श्रीलंका की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम बताना है और उसकी हाइट बतानी है। तो उसका नाम है माउंट पीड्रो और उसकी हाइट है 2524 मीटर्स। देन टॉकिंग अबाउट पार्ट सी में उसने आपसे पूछा है कैपिटल्स ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और भूटान का कैपिटल है थिम्पू। स्पेलिंग्स हैं टिम्फू के, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंस करोगे तो यू विल प्रोनाउंस टिम्पू। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो इस वीडियो को पॉज करके। वेल डन चिल्ड्रन, सो नाउ वी आर डन विद योर चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और साथ साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व किए। आपने हर वीडियो को और हर लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर दो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।